Hello students, how are you? वेलकम टू स्टैंडर्ड 7th। अगले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 महिलाओं का अपना बैंक का अभ्यास किया था। हमने हाफ पार्ट ही किया था। अब हम आगे का महिलाओं का अपना बैंक का जो रिपोर्टाज है उनका अभ्यास करेंगे। बाकी का जो बाकी रहा हुआ रिपोर्टाज है वो हम आज पूरा करेंगे। तो चलो देखते हैं महिलाओं का अपना बैंक। महिलाओं का अपना बैंक रिपोर्टाज की लेखिका है उषा महाजन। उनका जन्म 30 सितंबर 1948 में उत्तर प्रदेश के देवरिया कस्बे में हुआ था। इनका पत्रकारिता और अनुवाद की ओर विशेष रुझान है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं शोषित एवं अन्य कहानियाँ, सावित्री ने कहा था, जैसे को तैसा, चतुर चरवाहा, बाधाओं के बावजूद नई औरत और साक्षात्कारों की किताब समय के साक्षी। आप कई महत्वपूर्ण पुस्तकों को अंग्रेजी से हिंदी में अनुदित कर चुकी है। अब तक हमने देखा कि पर्यटकों की माया नगरी गोवा में लेखिका छुट्टी बिताने जाती है। वहाँ उन्होंने देखा कि बाजारों में 3-4 दुकानों को छोड़कर एक दुकान काजू और किशमिश की होती थी। उनमें से उनका ध्यान एक साइन बोर्ड पर पड़ा जिस पर लिखा था विमेन्स कोऑपरेटिव बैंक। ये साइन बोर्ड देखकर उनको बड़ा ताज्जुब हुआ और वो विमेन्स कोऑपरेटिव बैंक के अंदर गई और उन्हें जानकारी ली कि ये बैंक किस तरह चला रहा है और इस बैंक को कौन चला रहा है। वहाँ जाकर वो बैंक की अध्यक्षता श्रीमती प्रिया एस भावे को मिली और उन्होंने पूर्ण जानकारी ली कि बैंक को किस तरह चलाया जा रहा है। और सन 1973 में बैंक की स्थापना श्रीमती लिबी लोबो सरदेसाई नाम की एक कैथोलिक महिला ने की थी। उन्होंने 25,000 से भी कम की पूंजी से इस बैंक की नींव डाली थी। इसके लिए कोई सरकारी मदद या अनुदान नहीं लिया गया था। स्थानीय गृहिणी ने अपनी बचत में से 100-200 रुपये बैंक में जमा करके इसके विकास की शुरुआत की। इस बैंक की स्थापना का मूल उद्देश्य यह रहा है कि यहाँ स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिले, बेहतर अवसर मिले और उनको जब भी ज़रूरत हो तब वो अपने जमा किए हुए पैसे बैंक में से लेकर अपनी रोजगारी चला सके, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। तो विद्यार्थी मित्रों, अब का आगे का हम यहाँ से पाठ देखेंगे महिलाओं का अपना बैंक। जब बैंक की शुरुआत हुई तब उनमें केवल 4 महिला कर्मचारी थी और आज उनकी संख्या दर्जनों में है। बैंक की 8 निर्देशिकाएं और अध्यक्षता। महीने में 1 या 2 बार बोर्ड की बैठक होती है जिसमें बड़े ऋण देने पर निर्णय लिए जाते हैं। अध्यक्षा को अपने विवेक से केवल 5,000 तक के ऋण देने का अधिकार है। पहले केवल शादी ब्याह और कारोबार के लिए ऋण दिए जाते थे, पर अब भवन निर्माण के लिए भी बड़ी तादाद में ऋण दिए जाने लगे हैं। पहले क्या होता था कि अध्यक्षता को तो सिर्फ 5,000 तक का ऋण देने का अधिकार है, उससे ज़्यादा किसी को चाहिए तो वे नहीं दे सकती है। पहले तो शादी ब्याह के लिए उनको ऋण दिया जाता था, लेकिन अब भवन निर्माण यानी कि किसी को मकान बनवाना हो तो उसके लिए भी बड़ी तादाद में यानी बड़ी रकम में भी वो पैसे दे सकती है। आज बैंक के पास अपने 2 करोड़ रुपए की पूंजी है
और लगभग 5,000 महिलाएं इसकी शेयर होल्डर है। आज बैंक के पास कितनी पूंजी जमा हो गई है? 2 करोड़, और उसकी शेयर होल्डर महिलाएं कितनी है? 5,000। गोवा के अन्य शहरों में भी इसकी शाखाएं खोलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और रिजर्व बैंक से मदद लेने के लिए खेतों किताबत की चल रही है। प्रिया जी की बातों से भरपूर आत्मविश्वास टपक रहा था। प्रिया जी यानी बैंक की अध्यक्षता। देखने में आकर्षक यह युवा महिला पूरी तरह अपने काम के प्रति समर्पित थी। लेखिका देख रही थी कि प्रिया जी जो बात उनसे कर रही थी उनमें वो पूरे आत्मविश्वास से बात कर रही थी और उनका जो आकर्षक युवा महिला स्वभाव था वो अपने काम के प्रति पूरा समर्पित था। मैं सोच रही थी कि शायद ये घर गृहस्थी के बोझ से मुक्त हो, आखिर जिज्ञासावश पूछ ही लिया। लेखिका को लगा कि ये इतना काम के प्रति समर्पित है बैंक को, तो वो घर गृहस्थी के बोझ से मुक्त होगी, यानी कि अपने घर की जो जिम्मेदारी होती है वो उनके ऊपर नहीं होगी। आखिर में लेखिका ने जिज्ञासावश उन्हें पूछ ही लिया। वह धीरे से हंसी। मेरा विवाह 18 साल की उम्र में ही हो गया था। मेरे पति डॉक्टर है और किशोर आयु के मेरे 2 बच्चे हैं। प्रिया जी ने लेखिका को क्या बताया कि मेरी शादी तो 18 साल की उम्र में ही हो गई है, मेरे पति डॉक्टर है और मेरे 2 बच्चे हैं जो किशोर आयु मतलब 12 से 13 वर्ष की आयु तक के हैं। घर गृहस्थी भी देखती हूँ, मैं घर को भी संभालती हूँ, घर संभालने की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। यहाँ काम करने वाली सभी महिलाएं गृहिणियाँ ही है। प्रिया जी ने लेखिका को क्या कहा कि बैंक में जो सारी महिलाएं काम कर रही है वो सब गृहिणी ही है। उन्होंने खुद अपने प्रयासों और लगन से यह काम सीखा है। प्रिया जी लेखिका को बता रही है कि सभी महिलाओं को लगन थी और अपने प्रयास से वो सारा काम सीखी है। मैं पिछले 5 सालों से इस बैंक से जुड़ी हूँ। प्रिया जी ने लेखिका को बताया कि मैं इस बैंक से 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैं बैंक के लिए काम कर रही हूँ। मेरे पास भी बैंकिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, पर कड़ी मेहनत और लगन के बल पर मैंने सब सीख लिया। प्रिया जी ने लेखिका को क्या बताया कि मेरे पास बैंकिंग की यानी कि बैंक में काम करने का कोई नॉलेज नहीं था या मैंने कभी ऐसी ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, पर कड़ी मेहनत और लगन से यानी मैंने खूब मेहनत की और मुझे काम करने की लगन थी, इसी बल पर मैंने सब सीख लिया। मैंने गोवा से बाहर मुंबई, पूना आदि शहरों में जाकर बैंकिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपने काम में पारंगत हुई। प्रिया जी ने लेखिका से क्या कहा कि मैं गोवा से बाहर गई, मुंबई, पूना आदि शहरों में गई और बैंकिंग का प्रशिक्षण यानी कि बैंक में काम करने के लिए जो ट्रेनिंग ली जाती है वो मैंने प्राप्त की और मैं अपने काम में निपुण हो गई। इस बैंक के स्थानीय महिलाएं कितनी लाभान्वित हुई यह बताते हुए वे बोली, आज से कुछ साल पहले जो महिलाएं सड़क के किनारे अपना सामान छोटी छोटी टोकरियों में या जमीन पर फैलाकर बेचा करती थी, अब उनके पास अपनी दुकानें हो गई है। प्रिया जी बोल रही है, इस बैंक से स्थानीय महिला को कितना लाभ हुआ है वो प्रिया जी लेखिका को बताती है कि आज से कुछ साल पहले जो स्त्रियां छोटी छोटी टोकरियों में अपना सामान सड़कों के किनारे पर बेच रही थी,
उनके पास आज अपनी दुकानें हो गई है। उन्होंने अपने व्यापार को बहुत बढ़ा लिया है। प्रिया जी लेखिका को बताती है कि बैंक के जरिए कि बैंक से मदद लेकर उन्होंने अपने व्यापार को बहुत बढ़ा लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवार में भी उनका रुतबा ऊंचा हुआ है। प्रिया जी ने क्या बताया कि बैंक से ऋण लेकर अपने व्यवसाय को बढ़ाया, इससे अपने परिवार में उनका रुतबा मतलब उनकी इज्जत ज़्यादा बढ़ गई है। चेहरे पर स्वाभिमान का भाव लाते हुए अध्यक्षा बोली, जब महिलाओं के अपने हाथों में परिवार की वित्त व्यवस्था का नियंत्रण आ जाता है तो उनकी स्थिति अपने आप ही बेहतर हो जाती है। प्रिया जी बोल रही है कि जब सारे घर का जो वित्त व्यवस्था यानी कि पैसे की लेन देन, पैसे का जो व्यवहार है वो महिलाओं के अपने हाथ में आ जाता है तो वो स्थिति संभाल ही लेती है और स्थिति को बेहतर बना लेती है। उन पर किसी किस्म की जोर जबरदस्ती या उनके शोषण की संभावना नहीं बचती। गोवा में औरतों की स्थिति बयान करते उद्देश्य से उन्होंने कहा, जारी रखा, यहाँ औरतों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। प्रिया जी बोल रही है कि गोवाओं में औरतों की स्थिति बयान करते हुए उनका यह उद्देश्य रहा है कि यहाँ की औरतों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रखा गया है। वे हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती है। ईसाई और हिंदू समुदाय में सद्भावना और सामंजस्य है। खान पान और पहरावे के अलावा दोनों के तौर तरीके लगभग एक से ही है। प्रिया जी बोल रही है कि चाहे वो स्त्री ईसाई धर्म की हो या हिंदू धर्म की हो, लेकिन दोनों में सद्भावना और सामंजस्य दिखाई देता है। और उनका खान पान यानी कि उनका जो खाने का होता है हर रोज़ का वो भी, और पहनावा यानी कि उनका जो रेगुलर वो जो कपड़े पहनते हैं वो भी एक जैसे ही होते हैं। प्रिया जी बता रही है कि जितनी स्वतंत्र कैथोलिक महिलाएं हैं उतनी ही हिंदू भी। जितना वे घरों से बाहर निकलकर काम कर रही है उतना ही हिंदू महिलाएं भी कर रही है। लेखिका बता रही है कि कैथोलिक महिला और हिंदू महिला में अब कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैथोलिक महिलाएं भी बाहर जाकर काम कर रही है और आज हिंदू महिलाएं भी बाहर जाकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। उदाहरण आपके सामने है। इस बैंक की 8 निर्देशिकाओं में से 7 तो परंपरागत हिंदू घरों से ही है। प्रिया जी लेखिका को बता रही है कि उदाहरण आपके सामने मौजूद है कि इस बैंक की 8 निर्देशिकाओं मतलब बैंक में काम करने वाली महिला कर्मचारी 8 में से 7 तो परंपरागत हिंदू घरों से ही है। स्टूडेंट्स, आप जानते ही होंगे कि हमारी भारतीय महिलाएं भी किसी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं रही है। हर क्षेत्र में यानी सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुषों के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। आज का समय ऐसा नहीं है कि स्त्रियां घर में बैठी रहे, 4 दीवारों में बंद रहे। उसको भी अपनी खुद की पहचान बनानी है और इस समय में मतलब आज का जो समय है उसमें घर में बैठे रहकर कुछ किया नहीं जा सकता। इस समय में घर के पुरुषों को साथ देने के लिए महिलाओं को बाहर निकलना ही पड़ता है और हमारी भारतीय महिलाएं बहुत ही आगे निकल चुकी है और अपने परिवार को ऊपर लाने के लिए
अपने घर के पुरुषों को साथ देने के लिए उनका कंधे से कंधा मिलाकर वो सभी क्षेत्र में उनसे आगे निकल रही है और निकलती ही जा रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा ये चैप्टर महिलाओं का अपना बैंक यहीं समाप्त होता है। आशा रखती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं PDF आपको भेज दूँगी, अच्छे से रीड कर लेना, इसका अध्ययन करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।